तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? तो शुरू करें आज की क्लास। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ाया था। इंटीजर्स में आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था, जो आप मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हो इंटीजर्स में। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हो गई, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इन सब के ऊपर कल हमने बात करी थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 आपका 3 है शायद। एक्सरसाइज 1.3 हम करेंगे आज। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में आपका क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपका पेज 18 पे है। एग्जाम्पल नंबर 19 पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है, आपको एक पहला क्वेश्चन है -18 इंटू -10 इंटू में 9। आपको ये मल्टीप्लाई करना है। हमारी जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आपको कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे। पहले साइन पहले उतार लो अलग, माइनस इंटू प्लस, वरना आपको तो इसमें साफ साफ दिख रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, आपका आंसर प्लस में आ जाएगा। वरना आप ऐसे कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, ये भी आपका ऐसे आ जाएगा प्लस प्लस आपका आंसर। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 10 इंटू 9। ठीक है, ये आप कितना हो जाएगा 8 में 72, 2 7 9 कम 9 7 16 1620 सॉरी 18 नहीं 162 1620 आपका जाएगा, वो भी प्लस का। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको कह रहा है -20 इंटू में -2 इंटू में -5 इंटू में 7। इसमें भी अगर करना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, वरना आप ऐसे, या फिर जो ट्रिक बताई थी कि पिछली क्लास में मैंने इवन टर्म्स कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। 3 क्या होता है? ऑड होता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? नेगेटिव। वरना आप ऐसे कर लो साइन कन्वेंशन के साथ, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस बन जाएगा, इंटू माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस ये आपका माइनस बन जाएगा, इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस ये आपका माइनस बन जाएगा। ठीक है, ट्रिक से कर लो, डायरेक्ट कर लो, ऐसे कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, जिस मर्जी से कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो उस तरीके से करो। ये आपका क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 40 इंटू 35। ओवरऑल क्या आ जाएगा 5 20 हासिल 2 4 12 2 14 -1400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आप कर लेना। थर्ड पार्ट में आपको कितने दे रखे हैं, मैं थर्ड पार्ट में आपको सिर्फ बता देता हूँ। और साइन क्या आएगा, -1 इंटू में -5 इंटू में -4 इंटू में -6। इसमें नेगेटिव टर्म्स कितने हैं? 4 है। 4 क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर है तो क्या आंसर में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। या फिर यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी आप ऐसा कर सकते हो। अब देखते हैं आपका अगला है एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं पहले एक बार। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे? एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे कह रहा है वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई करना है आपको दैट -30 इंटू 13 इंटू बड़े ब्रैकेट में प्लस में -30 इंटू में -3, ये जो इक्वल होगा ये इक्वल होगा आपका -30 इंटू 13 प्लस में -30 इंटू में -3। ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको वेरीफाई करना है जो ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो इधर वाला टर्म आपको क्या दे रखा है, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, -30 इंटू 13 -30 इंटू 3, इधर ये सॉरी ये सिर्फ यहाँ पर -30, ये मैंने एज इट इज लिख दिया इधर वाला, ये आपका -30 इंटू में 13 प्लस ऑफ -3, ये साफ साफ दिख रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आपने खोल दिया इसको भी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पिछली क्लास में बताया था। अब इसको सॉल्व कर लो, -30 एज इज इंटू में बड़े वाले के साथ क्या है पॉजिटिव, 13 -3 माइनस का साइन है, 13 - 3 आपको क्या हो जाएगा 10, -30 इंटू 10 कितने में नेगेटिव टर्म है, एक है, आंसर आपका क्या आएगा नेगेटिव, 30 इंटू 10 300। वैसे इधर देख लो ये आपका RHS में आपका क्या है -30 इंटू 13, नेगेटिव टर्म कितने हैं, एक क्या है ऑड नंबर, क्या आएगा आपका नेगेटिव में आंसर आएगा, 13 3 सा 39 प्लस नेगेटिव टर्म कितने हैं 2 हैं, आपका आंसर कैसे आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप इवन नंबर होता है 2, 30 इंटू 3 90 -390 प्लस में 90, ठीक है, -390 प्लस 90 आपका क्या हो जाएगा, बड़े वाले के साथ क्या है माइनस, ठीक है, माइनस करो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या करोगे माइनस, ये आपका हो जाएगा 300, ठीक है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, जब भी ऐसे बड़े जैसे थोड़े क्या बोलते थ्योरी टाइप क्वेश्चन हो, आप इनमें से ना डाटा आप अलग से करके लिख लो। क्या बोल रखा है, एक कोई क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट जिसमें कि आपके 15 क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं, आपका एक टेस्ट हुआ क्लास में, उसमें आपका कितने क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन, 4 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे हर सही आंसर पर, एवरी करेक्ट आंसर पर, और आपके 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आपने कोई एक आंसर गलत कर दिया, ऑन एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही पैटर्न रहता है, बस इसमें जब आपका 4 बड़ा दे रखा है, पर ये मतलब ये थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देने जाओगे तो आपको अगर नंबर मिलते हैं, तो आप अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका नंबर कटते भी हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब पहला पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा 4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, इसका मतलब क्या है, ये ऐड होगा, ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, -2 आपके कटेंगे, ठीक है, माइनस का साइन आएगा ना क्योंकि कटेंगे ये, 2 तो उसमें बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो भी आपका आंसर जो भी आपका ओवरऑल मार्क्स आएगा उसमें से 2 घटेगा, तो इसलिए हमारा माइनस का इसमें वैसे पहले से ही दे रखा है। अगर आपको ना दिया हो तो आपको हमेशा -2 लेना है, क्योंकि आप मान के चलो सिर्फ +2 लेके चलते हो, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ जाएगा, मतलब आप ऐड कर दोगे, वो गलत हो जाएगा, ऐड करने से तो नंबर और बढ़ जाएंगे, हमें तो नंबर घटाना है, जो रॉन्ग आंसर वाले हैं उनके लिए नंबर हमें काटना है, ठीक है। तो ये आपका -2 हो जाएगा। पहला क्या दे रखा है, गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट। गुरप्रीत नाम का है, गुरप्रीत ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ऑल अटेम्प्ट्स, ठीक है, सारे अटेम्प्ट में से उसके 9 क्वेश्चन जो है सही हैं, सही, ओनली 9 ऑफ आवर आंसर्स आर सही, 9 क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं, सारे उसने अटेम्प्ट करे हैं, ये देख लेना ऑल अटेम्प्ट्स करे हैं, इसका मतलब उसने 15 के 15 सही करे, 15 के 15 उसने क्वेश्चन करे हैं और उसमें से 9 सही करे हैं, तो जाहिर सी बात है उसने गलत कितना क्या होगा, रॉन्ग कितने करे होंगे उसने, जो टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से उसने जितना गलत करा है वो, ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया 6 क्वेश्चन उसने गलत करे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, आर करेक्ट, व्हाट इज हर टोटल स्कोर,
उसका टोटल स्कोर कितना होगा, उसका टोटल स्कोर कैसे निकालोगे, 9 करेक्ट के लिए मिल रहा है, 9 क्वेश्चन उसके सही थे, तो 4 उसने मतलब 4 एक सही आंसर पर 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसने 9 सही आंसर करे हैं, तो 9 इंटू 4 होगा, मिलेगा उसे। ठीक है, ऐसे देख लो, जैसे ये समझ में ना हो क्या लिख दो, आप दुकान पे गए, एक टॉफ़ी की कीमत जो है 2 रुपये है। मान लो आप कोई भी एक टॉफ़ी ले रहे हो जिसकी कीमत 2 रुपये है। मान लो आपको घर पे आपके 4 भाई बहन और हैं और एक आप हो, मतलब आपको 5 टॉफ़ी की ज़रूरत है। ऐसा मानते हुए चल रहे हैं जो सब एक एक टॉफ़ी खाएंगे। ठीक है, ये नहीं जाके झगड़ा करने लगे मैं एक 5 खाऊंगा, मैं नहीं, या मैं खाऊंगा ही नहीं। ऐसा मानते चल रहे हैं जो सब एक एक टॉफ़ी खाएंगे, तो आपको कितने पैसे आपको उसको झुकाने पड़ेंगे, 5 2 10, 10 रुपीज़। समझ गए? अगर आपको एक टॉफ़ी चाहिए तो 2 रुपये, अगर आपको 5 टॉफ़ी चाहिए तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 10 रुपये। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके एक आंसर पे आपको अगर 4 नंबर मिल रहे हैं तो 9 आंसर पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 9 इंटू 4। ठीक है, फिर उसके बाद उसके गलत कितने हुए, 6 प्लस में 6, अब उसके गलत हुए, एक गलत आंसर पे उसके 2 नंबर कटेंगे। ठीक है, एक गलत आंसर पे, तो 6 गलत आंसर पे उसके कितने नंबर कट जाएंगे, 6 इंटू -2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 9 4 36 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। कितने नेगेटिव टर्म में, एक है, ऐसे पहले प्लस लिख लो, फिर नेगेटिव ऑफ 6 2 12, 36 एज इट इज, प्लस माइनस -12, 12 दूनी 24, ये आपका 24 बच जाएगा। तो उसका टोटल स्कोर कितना हुआ, 24। कौन है, गुरप्रीत का। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा, एक उसका ही फ्रेंड है, गुरप्रीत का एक दूसरा फ्रेंड है, उसने कितने अटेम्प्ट करे, गेट ओनली 5 आंसर्स करेक्ट। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स गेट ओनली 5 आंसर करेक्ट। उसका दूसरा जो फ्रेंड है, अनदर फ्रेंड ओनली गेट कितने, 5 आंसर करेक्ट। ठीक है, 5 आंसर उसका गलत है, मतलब सही है। इस क्वेश्चन में वैसे तो बोल नहीं रखा, जो उसने 15 के 15 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे हैं, इसमें कहीं नहीं बोल रखा। तो हम ऐसा मानते हुए चलेंगे जो उसने 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। ठीक है, ऐसा हम अपनी तरफ से नहीं मानेंगे जो उसने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। इसमें लिखा हुआ है गेट्स ओनली 5 आंसर करेक्ट, सिर्फ 5 आंसर उसके करेक्ट है। तो पिछले वाले डाटा से भी हम मानते हुए चलेंगे जो ऑल क्वेश्चन उसने भी अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, तो उसके 5 आंसर सही थे, यानी कि उसके गलत कितने होंगे, रॉन्ग कितने होंगे उसके, कितने क्वेश्चन थे, 15 माइनस 5, उसे कितने होंगे, 10। ठीक है, 10 उसका रॉन्ग आंसर थे। ठीक है, एक सही आंसर पे कितने नंबर मिल रहे थे, 4 नंबर। कितने सही आंसर है, 5, तो 5 इंटू 4। ठीक है, एक फिर कितने गलत क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन गलत करें, एक गलत पे कितने मार्क्स कट रहे हैं, 2, तो 10 पे कितने कटेंगे, 10 इंटू -2। या तो आप ऐसे कर सकते हो -2 यहाँ पर, वरना आप -2 यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि अगर मान के चलो जो जितने उसको मार्क्स मिलेंगे उसमें से ओवरऑल ये कटेगा ना, जो इनकरेक्ट वाले हैं, जितने उसको सही मार्क्स जैसे मिल गए, एक स्कोर उसका बन गया। अब उसके बाद आई नेगेटिव आंसर जो तो उसके नंबर काटने की, तो फिर उसके बाद जितने उसके टोटल मार्क्स मिले हैं उसमें से उसके नंबर कटेंगे। तो आप या तो माइनस यहाँ पे लिख लो, या आप माइनस यहाँ ना लिख के यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ आप माइनस छोड़ सकते हो, यहाँ ना लिख के यहाँ माइनस आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो यहीं पे माइनस आएगा, देख लो, यहाँ पे माइनस लिख लिया, मान के चलो, सिंपल 20 माइनस 10 2 20, उसका कितना आ गया, 0 नंबर। अगर आप मान के चलो यहाँ माइनस ले रहे थे, 5 इंटू 4 प्लस में 10 इंटू -2, 5 4 20 प्लस कितने नेगेटिव टर्म्स हैं, एक नेगेटिव टर्म्स है, पूरे ओवरऑल मत देखना, इस प्लस के बाद कितने नेगेटिव टर्म्स हैं। प्लस मैंने बोला था ना, प्लस एक ऐसे साइन है जो 2 मल्टीप्लाई की जो रिलेशन है, अगर मान के चलो जैसे ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन जो रूल जो होगा वो इतने पे लागू होगा, और जो एक दूसरा अगर मल्टीप्लिकेशन रूल होगा वो इतने पे लागू होगा। अगर आप एक सिंगल मल्टीप्लिकेशन रूल अगर आप चाहोगे जो इस पे लागू कर दें तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल इस पे एक लागू कर सकते हो अलग,
और इस पे एक रूल अलग लागू कर सकते हो, ठीक है। ये कभी मत करना जो पूरे मल्टीप्लिकेशन रूल लागू कर दिया, जैसे कि नेगेटिव, भैया ने बोला था नेगेटिव देखना है जो सब टर्म में से नेगेटिव कितने हैं, सब टर्म मैंने बोला था, पर आपका मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर होना चाहिए, उतने का ही आप देख सकते हो, ठीक है। अगर ये प्लस का है तो ये एक अलग टर्म है, ये आप अलग टर्म है, दोनों का आप अलग अलग सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देख लो 5 4 20 प्लस 10 इंटू 2, क्या ये माइनस के कितने हैं, एक है, आंसर आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव में 10 इंटू 20, यहीं से दिख गया प्लस माइनस माइनस होता है, आपका क्या आ गया आंसर ये 0, ठीक है। ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया 0, ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। आपके एग्जाम्पल हो गए, इतने एग्जाम्पल थे, अब कराता हूँ क्वेश्चंस। बाहर आपने थंबनेल में देखा होगा सारे ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मैं ऑल तो नहीं, मतलब आपको जितने भी सिमिलर क्वेश्चन है मैं आपको वो करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद जितने भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वैसे क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, वैसे क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो और आपके आंसर आ भी जाएगा, तो इसलिए मैं वैसे क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो आपकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं सारे आपके करवा दूंगा तो आप तो वही होगी बस लेके चेप देना, उससे आप कुछ नहीं करवाओगे। मैथ्स क्या है, सिर्फ जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना ज़्यादा आपका बेस्ट स्कोर बनता जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं पहले करवा रहा हूँ, नहीं एग्जाम्पल नंबर 5 भी है एक, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो पहले। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका शायद 1.2 या 1.1 में क्वेश्चन था, उसमें ये सबमरीन वाला था और एक फ्लाइट वाला था, प्लेन वाला। जो आप अगर ऊपर ले रहे हो डिस्टेंस, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो मैथ्स में एक रूल है, जितना भी उसका निचोड़ है आप पहले अपने हाथ से खुद से लिख लो, जैसे क्वेश्चन में जो जो दे रखा है, जितने भी इन्फॉर्मेशन डाटा वगैरह दे रखी है वो लिख लो। अगर उसका डायग्राम बन रहा है तो डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि डायग्राम से सब पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम डायग्राम बना रहे हैं पहले। ग्राउंड से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको पॉजिटिव नंबर लेना है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जाहिर सी बात अगर नीचे जाओगे तो नेगेटिव, इसमें दे रखा है आपको लेना है नेगेटिव नंबर या फिर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। देन आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको आंसर द फॉलोइंग करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 मिनट, ठीक है। एलिवेटर डिसेंड्स कर रहा है, डिसेंड मतलब क्या होता है, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा। डिसेंडिंग मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम, ठीक है। घटता क्रम होता है, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर आपका कोई डिसेंडिंग सीरीज आपको कोई बोले तो 10 9 8 7 क्या है, घटता जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो डिसेंड मतलब क्या हो गया, जो नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या कम होते जा रही है वैल्यू, कम होते होते कभी 0 आएगा, फिर उसके बाद -1 वाली सीरीज शुरू हो जाएगी, है ऐसा मान सकते हो ना। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि आप मान चलो यहाँ से कहीं नीचे की तरफ जा रहा है। क्या बोल रहा है पहले, एन एलिवेटर डिसेंड्स, एलिवेटर है एक, एलिवेटर आपने मेट्रो वगैरह में देखा होगा, आपने मेट्रो में जैसे खड़े जाओ तो अपने आप ही वो लेके ऊपर तक पहुँचा देती है, ठीक है। जो आपकी ऊपर सबसे ऊपर जो पॉइंट वाली ऊपर जो पॉइंट होती है, एक सीढ़ी होती है नॉर्मल सीढ़ी, बट वो मशीनिंग होती है, मशीन वाली सीढ़ी होती है, वो आपको नीचे आप पहले एक बार खड़े हो जाओगे वो डायरेक्ट आपको ऊपर ले जाएगी, आपने देखा ही होगा। नहीं वो नहीं, वो एक्सीलेटर कहते हैं, एलिवेटर कुछ और होता है। एलिवेटर आपका शायद वैसे ही एक एलिवेटर, वैसे ही आपका एलिवेटर होता है, ठीक है। मान लो एक एलिवेटर, मुझे भी इतना ध्यान नहीं आ रहा है, एक एलिवेटर है, इट डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर्स पर मिनट। कोई एक माइन शाफ्ट है, माइन शाफ्ट होता है जैसे कि खदान हो गया जहाँ पर हीरे वगैरह ये सब निकाले जाते हैं, वैसे ही उन्हीं को माइन शाफ्ट बोला जाता है। तो मान लो एक माइन शाफ्ट है नीचे, उसमें जो एलिवेटर है वो नीचे चलती जा रही है, नीचे जा रही है, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर मिनट, उसकी जो स्पीड दे रखी है, एलिवेटर की स्पीड है 5 मीटर पर मिनट। ये लिखने का साइन होता है जब भी आपको बोले 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 5 मीटर चल सकती है, इसका मतलब ये होता है 5 मीटर अपॉन में मिनट, ये इसका मतलब ये होता है 1 मिनट में कितना 5 मीटर वो ट्रैवल कर रही है जो भी बॉडी है, ठीक है। आपको बोल रखा है व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर 1 आवर,
ठीक है, 1 मिनट में मैंने बताया ये 1 मिनट में 5 मीटर कवर कर रही है। 5 मीटर पर मिनट इसमें लिख रखा है ना, 5 मीटर पर मिनट। पर मिनट मतलब पर मिनट कितना हो गया, 1 मिनट को कहते हैं पर मिनट, 1 मिनट हो गया। 1 मिनट में 5 मीटर चल रही है। अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। 60 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, 1 मिनट में 5 मीटर, तो 60 मिनट में 60 × 5 यानी कि 300 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में 5 मीटर तो 60 मिनट में 300 मीटर। ठीक है, ये आपको हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे बोल रहा है, ये मिटा देता हूँ तो ये तो समझ में आ ही गया है, ज़्यादा वैसा कुछ डायग्राम में है नहीं। दूसरा आपको बोल रहा है if it begins to descend from 50 meter above the ground, what will be its position after 45 minutes? अब आपको बोल रहा है ग्राउंड है, मान के चलो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से 15 मीटर अबव है, मान के चलो उस टाइम एक एलिवेटर जो है ये 15 मीटर, यहाँ पर एलिवेटर है। ठीक है, एलिवेटर आपका 15 मीटर अबव, ग्राउंड से 15 मीटर अबव पे है, यानी कि 15 मीटर ऊपर है। ठीक है, यहाँ से वो डिसेंड करता है इस बार। पिछली बार तो पोजीशन स्पेसिफिक नहीं कर रही कि जो कहाँ से डिसेंड कर रहा है, तो आप ग्राउंड से ही मान के चलते हैं, उस टाइम ग्राउंड से नीचे जा रहा है, पर इस बार आपको 15 मीटर ऊपर दे रखा है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स? अब पूछ रहा है 45 मिनट बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। पिछली बार उसकी स्पीड कितनी दे रखी थी, स्पीड पिछली बार ले लेंगे 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, स्पीड हम यही लेके चलेंगे क्योंकि हमें दे नहीं रखा अगले वाले में, तो हम यही लेके चलेंगे 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, 15 मीटर ऊपर है और आपसे पूछ रहा है 45 मिनट बाद कहाँ जाएगा। ठीक है, फिर से वही 1 मिनट में 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, 1 मिनट में 5 मीटर, तो 45 मिनट में कितना ट्रेवल कर जाएगा, 45 × 5 है ना। 1 मिनट में 5 मीटर तो 45 मिनट में 45 × 5 कितना आएगा, 25 और ये 5 20 2 22, 225 मीटर ट्रैवल कर गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स? इसकी पोजीशन क्या होगी 45 मिनट बाद। ठीक है, ये आपका 225 मीटर है, 225 मीटर नीचे की तरफ गया, यानी कि ग्राउंड से 225 मीटर नीचे की तरफ गया, यानी कि नेगेटिव में गया। क्वेश्चन में बोल रखा है नीचे, आपको एलिवेटर के नीचे अगर जाएगा तो आपको नेगेटिव में लेना है। 225 मीटर नीचे गया, 15 मीटर ऊपर तो पहले से ही था। ठीक है, अब देखो -225, 15 मीटर ऊपर था, ऊपर वाला आपको पॉजिटिव लेना था, -225 + 15 आपको कितना हो गया, -210 मीटर। यानी कि वो अपनी जो पोजीशन थी यहाँ से वो 210 मीटर तक गया। अगर आप जैसे आपने पहले जो 45 मिनट निकाला, आपने 45 मिनट कहाँ से निकाला, आपने 45 मिनट यहीं से निकाला था, यहाँ से 45 मीटर, 45 मिनट यहाँ से 45 मिनट में कहाँ तक ट्रैवल करेगी। ठीक है, 45 मिनट में यहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगी, तो ये आपको 225 मीटर नीचे जाएगी, यानी कि यहाँ से ये 15 मीटर तो था ही, यहाँ से 225 मीटर यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से 225 मीटर जाएगी। कहाँ से, जहाँ एलिवेटर की जो 15 मीटर ऊपर हाइट है, 15 मीटर यहाँ पर हाइट है, यहाँ से 225 मीटर नीचे जाएगी, यहाँ से 225 मीटर नीचे जाएगी। ठीक है, ये मत मान चला, यहाँ से जाएगी 225 मीटर नीचे। ठीक है, 15 मीटर ऊपर हाइट थी, 225 नीचे चली गई, नेगेटिव में चली गई, 15 मीटर ऊपर पॉजिटिव में जाना था। अब आपको ओवरऑल कैसे निकालोगे, आपको ये नेगेटिव में बोल रखा है लेने के लिए, नेगेटिव में बोल रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रखा है ये नेगेटिव पे साइन जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ये आपको पॉजिटिव साइन जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो, जितना भी है -225 + 15, या फिर ऐसा कर सकते हो, हमेशा ऊपर वाला कौन सा होता है, ऊपर वाली डिस्टेंस माइनस नीचे वाली डिस्टेंस। जब भी आपको बोले, जो आप ऊपर से, पहले आप ऊपर खड़े थे, ठीक है, आप फिर नहीं, पहले आप यहाँ जैसे जमीन पे खड़े हो,
आपको किसी आपके घर वालों ने बोला कि किसी ने पापा ने बोला आपको आप ऊपर जाओ, आपका जो दूसरा पहला जो फ्लोर है घर से, ग्राउंड फ्लोर से पहला जो फ्लोर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है 15 मीटर है। मान लो आप सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो, ठीक है, आप ये सीढ़ी ये ऐसे ऐसे करके जा रहे हो, रस्सी पकड़ के जा रहे हो ऊपर, ठीक है, सीढ़ी चढ़ के जाओगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, 15 मीटर से ज़्यादा। मान लो आपकी 15 मीटर ऊंचाई है, आप किसी भी तरह से आप पहले 15 मीटर ऊपर चले गए, फिर उसके बाद पापा ने आपको बोला जो 225 मीटर नीचे ले जा अंडरग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे नहीं आना, अंडरग्राउंड चले जाना है। पहले आप 25 मीटर ऊपर गए, फिर 15 मीटर ऊपर गए, फिर 225 मीटर आप नीचे चले गए। फिर आपके पापा जब आप ऊपर वापस आए अपनी जगह पे, फिर आपके पापा ने पूछा तो तुम ग्राउंड से कितना नीचे गए, आप ग्राउंड से कितना नीचे गए, क्योंकि आप 225 जो मीटर थी वो ऊपर से थी फर्स्ट फ्लोर से, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से 225 मीटर थी और आप नीचे से ऊपर 15 मीटर गए थे, यानी कि आप 15 मीटर पहले उसको घटाओगे, फिर ग्राउंड पे आप आओगे, क्योंकि 225 मीटर में से 15 मीटर आप घटाओगे तब आप ग्राउंड पे आओगे। फिर ग्राउंड से नीचे कितना जाओगे वो आप देखोगे, तो ग्राउंड से नीचे कितना जाओगे, 225 में से आप 15 मीटर जो ऊपर गए वो आप घटा दो तो आपका नीचे का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर जितना गए माइनस नीचे जितना चले गए। अच्छा, आप पूछोगे माइनस नीचे वाले क्यों लिया, ये तो क्वेश्चन में आपको दे रखा था, बट आप जनरली भी देखो तो माइनस हमेशा नीचे वाले को लिया जाता है। कभी भी जैसे अबव आए आप हमेशा पॉजिटिव लेना, अगर क्वेश्चन में आपको ना बोल रखा हो, बशर्ते आपको क्वेश्चन में ना बोल रखा हो, क्वेश्चन में बोल दिया वो अलग बात है, अगर आप क्वेश्चन में ना बोल रखा हो, जब भी आप अबव जाओ, जमीन से जब भी आप अबव जाओ तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में लेना, अगर आप बिलो जाओ तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव में लेना। आपको पेपर में बोले या ना बोले, सॉरी अगर बोलता है तो आप उसके हिसाब से जाना, अगर ना नहीं बोलता तो आप इस हिसाब से जाना, ठीक है, अगर अबव जाओगे तो पॉजिटिव, बिलो जाओगे तो नेगेटिव। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद देखते हैं एक बार एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, ये तो वही वाले क्वेश्चन है जो कल मैंने आपको करवाए थे, सारे प्रोडक्ट्स निकालने वाले, सारे वही प्रोडक्ट्स निकालने वाले हैं। मैं फॉर्मेलिटी के लिए एक दो कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ए वाला पार्ट है, 3 × -1, नेगेटिव टर्म कितने दे रखे हैं, एक क्या होता है ऑड नंबर, ऑड में क्या आएगा नेगेटिव, 3 × 1 = 3। एक और पार्ट कर दो बी वाला, -1 × 225, नेगेटिव टर्म कितने, एक क्या होता है ऑड नंबर में क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा, 225 × 1 225, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, 18 × 7 + -3 इक्वल्स टू 18 × 7 प्लस में 18 × -3, ठीक है। पहले LHS वाले को कर दो, 18 एज इट इज, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पहले 18 को 7 से, प्लस में 18 को फिर -3 से, 18 × 7 प्लस में 18 × सॉरी ये तो मैंने उधर वाला कर दिया, 18 एज इट इज इंटू में बड़े वाले के साथ क्या है पॉजिटिव, प्लस माइनस -7 - 3 4, ठीक है। ये आपको क्या आ जाएगा 18 × 4 = 72, ठीक है। RHS देख लो, RHS में क्या है 18 × 7 = 8 7 6 6 5 126 प्लस में 18 × 3 = 54, क्या है कितने नेगेटिव टर्म है, एक है, आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। घटा दो इसको, कितना आ रहा है 4 2 6 5 7 12, आपका आंसर आ गया 72। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला वही है आपका पार्ट, सेकंड वाला आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 × a इक्वल्स टू, कोई भी एक इंटीजर दे दिया आपको a, आपको कोई भी एक इंटीजर दे दिया, आपसे पूछ रहा है देन a × -1 आपका कितना हो जाएगा, a × -1 प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई जो करते आ रहे हैं पहले से वही कर दो। नेगेटिव टर्म कितने, एक क्या होता है ऑड नंबर के साथ आपका क्या आएगा नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल, a × 1 a, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है,
ये आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, आपको डिटरमाइन करना है कोई ऐसा इंटीजर जिसका प्रोडक्ट -1 जो होगा, ठीक है। कोई भी एक इंटीजर है ए, उसके साथ आपने -1 करा तो आपका जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव तो पक्का आएगा, क्योंकि ऑड है, एक ही नेगेटिव है, आपका क्या है वो ऑड है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर नेगेटिव आएगा। a इंटू 1 आपका a आ जाएगा, यानी कि आपके आंसर में माइनस आएगा। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है आपने -22, दूसरा आपको ऑप्शन आपको देख रखा है 37, तीसरा आपको दे रखा है 0। वैल्यू हमें देखनी नहीं है, सीधे साइन देखो किसके साथ नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव है, मार दो, ये आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है आपको स्टार्ट करना है -1 into 5 बराबर, ये आपको दे नहीं रखा, और आपको ऐसे कुछ टर्म्स यहाँ पे बीच में लिखने हैं जो आपका आखिरी जो टर्म है यहाँ पे आपको एंड कर देना है, इसे -1 into -1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। आपको बीच में ऐसे टर्म्स लिखने हैं जो यहाँ तक आप आ जाओ। अच्छा पहले देखो यहाँ पे क्या है, -1 into 5 क्या हो जाएगा, एक के साथ नेगेटिव, क्या आएगा आपका आंसर -5, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, इनके बीच के टर्म्स लिखने हैं, इनके बीच के टर्म्स लिखने हैं, यानी कि -5 से लेके 1 तक के बीच के टर्म लिखने हैं। नंबर लाइन पे देख लो क्या होगा, नंबर लाइन पे -5 -4 -3 -2 -1 0 1, -5 से शुरू करा 1 पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। -5 वाली वैल्यू हमें दे रखी है, 1 हमारे यहाँ पे आ रखा है। अब हमें कुछ ऐसे इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे जाकि ये -4 भी लिख जाए, -3 -2 -1 0 ये हम लिख जाएं, ठीक है। लिखना शुरू करते हैं, फिर ये नंबर लाइन में रहने देता हूँ। कैसे लिखेंगे, आपको इसी पैटर्न में आपको लिखना है, ठीक है। -1 आपका पहले लिखो इंटू, अब देखो ये आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सॉरी बढ़ते जा रहा है, -5 इंटू -4 -3 ये आपका बढ़ते जा रहा है। ये कौन सी इंक्रीजिंग ऑर्डर होती थी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपकी, यानी कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता क्रम है। अब आप इससे क्या लिखोगे, आपको इसे बढ़ाना है, 4 आप लिखोगे तभी तो आपके यहाँ पे -4 आएगा। आपको आंसर में क्या चाहिए, -4। -4 कैसे आएगा, -1 इंटू 4 -4। अब आपको क्या चाहिए, -3 आपको आंसर चाहिए, यहाँ पे -1 आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखोगे जो -3 आपका है, ठीक है। आपको आंसर तो -3 यहाँ तो दे रखा है ना, आपको -3 चाहिए, फिर -2 चाहिए, फिर -1 चाहिए, अब आपको -3 चाहिए, -1 आपको दे रखा है। यहाँ पे आपका कैसा नंबर लिखोगे 3, ऐसे भी देख सकते हो कैसे, यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्म आया है, मान लो आपको यहाँ पे आपने 3 समझ में ना आ रहा हो, जो सिर्फ 3 लिखे या -3 लिखे, आपका यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो आपका जो इक्वेशन जो होगा उसमें सिर्फ एक ही -1 का टर्म, एक ही माइनस का टर्म होना चाहिए, तभी तो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव लिखोगे। एक टर्म है, एक टर्म ऑलरेडी है, अगर आप दूसरा लिखते हो, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है, एक टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है, दूसरा टर्म अगर आप नेगेटिव लिखते हो, दोनों नेगेटिव, कितना हो गया 2, 2 क्या होता है इवन नंबर, इवन नंबर में क्या आएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ 3 लिखो। ये तो आपको पता ही होगा ना, 3 इंटू 1 3 होगा, ठीक है। उसी तरह से -1 इंटू 2 लिखो, हमें क्या चाहिए -2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसी तरह से -1 इंटू कुछ ऐसा लिखेंगे जो -1 आए, क्या होगा हम 1 लिखेंगे। इसी तरह से -1 इंटू ऐसा कुछ चाहिए जो 0 आ जाए, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में करवाया था, इंटू में 0 आ जाएगा। फिर -1 इंटू में समथिंग ऐसा लिखो कि आपका आंसर -1 आ जाए, तो आपका तो आंसर इसमें दे ही रखा है। अच्छा आपका क्या है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर यहाँ पे नंबर होने के लिए यहाँ पर कितने नेगेटिव टर्म होने चाहिए, 2 नेगेटिव टर्म होने चाहिए। ऑलरेडी एक नेगेटिव टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक नेगेटिव टर्म है, जाहिर सी बात है इसको भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा।
अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, 1 कैसे आएगा, 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 आएगा, 1 का फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है, तो आप यहाँ पे 1 आ गया। और ये आपका एंडिंग पोजीशन भी आपका दे रखा था, जो यहाँ पे आपको एंड करना था, जो पैटर्न था आपका यहाँ तक एंड होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग स्विचेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स निकालने हैं इसके। पहला क्वेश्चन है आपके 26 इंटू में -48 प्लस में -48 इंटू में -36। इसमें एक चीज़ देखो, -48 है, -48 है, बोल रखा है इसमें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना कुछ भी। अगर प्रॉपर्टी आपको कुछ दिख रही हो, अगर आप इसमें प्रॉपर्टी कुछ लगा सकते हो, पहले प्रॉपर्टी लगाना, क्योंकि इसमें बोल रखा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग स्विचेबल प्रॉपर्टीज, तो इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है। क्या है प्रॉपर्टी, प्लस है, ये आपके 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया प्लस ने, ठीक है। अब इसमें से देखो -48 है, इसमें से भी -48 है, पूरे में से -48 कॉमन ले लो, कॉमन लेना आता होगा आपको, -48 कॉमन लो पहले। अच्छा, या फिर ऐसे डायरेक्ट देख लो आप, ये कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, अब आपको ऐसे लिख देता हूँ, -48 इंटू 26 प्लस में -36 इंटू -48। अब देखो ये आपका ऐसे ही होगा, -48 इंटू -36। पढ़ी थी आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, A क्रॉस B प्लस C आपका क्या होगा, A क्रॉस B प्लस में A क्रॉस C। या तो आप इस तरह से चले जाओ, ये देख लो रिवर्स में लग रहा है। अगर A मान लो आपका 48 है, ठीक है, B मान लो आपका 26 है, A आपको 42 आपने 48 मान रखा है, -48, ये आपका C है, देख लो रिवर्स में लग रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। या आपको कॉमन लेना अगर आपको आता हो, या तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लो, -48 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, 26 एज इट इज प्लस में -36। या फिर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप उल्टा लगा दो, रिवर्स में लगा दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। यदि आपको कॉमन लेना आता है, जहाँ तक कि मेरा ध्यान में होगा, शायद कॉमन लेना आपको भी सिखाया नहीं होगा, अगर आपको पता होगा कॉमन लेना तो आप कॉमन ले लो, -48 कॉमन लेना अगर किसी को पता है तो कॉमन ले लो, पहले ही कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, एक स्टेप मैंने गैप कर दिया गलती से, -48 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 इंटू 26, ठीक है। यहाँ पे भी आपने 2 टर्म है ये, ठीक है, यहाँ पे भी आपने -48 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 इंटू, ये आपने मतलब बाहर निकाल लिया, ये अभी कॉमन नहीं लिया, ये आपने बाहर निकाल लिया बस। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो आपका वही आएगा, -48 एज इट इज, क्या -48, अब पूरे में से देखो ये प्लस का साइन है, अब यहाँ से -48 कॉमन ले लो, यहाँ से -48 कॉमन ले लो, -48 कॉमन आ गया, 1 इंटू 26 प्लस में 1 इंटू -36, कितना आ जाएगा -48, 26 -36, एक नेगेटिव टर्म है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, 36 इंटू 1 36। आपका क्या हो जाएगा, -48 इंटू में -10, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 48 इंटू 10 480, आपका आंसर आ जाएगा। वरना अब इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को उल्टी तरफ से लगा दो, उल्टी तरफ से लगाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपको दे रखा है, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो और आंसर निकाल दो। समझ गए कैसे करना है। ए आपको दे रखा है कितना, -48 इंटू में बी प्लस सी आपको कितना दे रखा है 26, बी -36, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पहले यहाँ पे लिख लो, हेयर ए इक्वल्स टू -48, बी इक्वल्स टू 26, सी इक्वल्स टू -36, ऐसे लिख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे लिखूँ -48 इंटू में 26 -36, बड़े वाले के साथ माइनस,
ठीक है, माइनस में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 36 माइनस 26 आपका हो जाएगा 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 48 इंटू 10 480। ठीक है, दो मेथड है, दोनों से कर सकते हो जो आपको आता हो या जिसमें आपको स्विचेबल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius 40 degree at the rate of 5 degree every hour. What will the room temperature 10 hours after the process is begin? ठीक है, एक रूम दे रखा है, एक रूम दे रखा है आपको। आपको रूम को क्या करना है, ये ठंडा होगा, इस रूम का टेम्परेचर आपको देख रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसको ठंडा करना है। अब इसमें आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस का कम होता है रूम का टेम्परेचर। 1 आवर में 5 डिग्री कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। चल पहले 40 था, फिर 1 घंटा होगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 1 घंटा हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 1 घंटा हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। यानी कि घट रहा है, घट रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। बताया था ना, जब भी घटने वाले सिचुएशन होता है नेगेटिव ले लेना। एवरी आवर व्हाट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। अब आपसे पूछ रहा है 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। 10 घंटे बाद कितना होगा, 1 घंटे में रूम कितना टेम्परेचर कूल कर रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे में कितना करेगा, -5 डिग्री सेल्सियस इंटू में 10, नेगेटिव इंटू ये सेल्सियस अभी हटा दो फिलहाल, माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 × 50। 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस आपका घट जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस आप रूम का टेम्परेचर हो जाएगा। पहले से रूम का टेम्परेचर कितना दे रखा था, 40 दे रखा था पहले से रूम का टेम्परेचर, और 10 घंटे में -50 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर होगा, दोनों टेम्परेचर को ऐड कर दो। 10 घंटे 40 प्लस में -50, ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड टेम्परेचर। कितना बच गया, -10 डिग्री सेल्सियस। पूछोगे ऐड कैसे कर दिया, कैसे ऐड कर दिया भाई, ये यही पूछोगे। जाहिर सी बात है, पहले आपका रूम का टेम्परेचर था 40। ठीक है, अब वैसे तो देखो, अगर आपको जैसे अगर आप घटने वाली बात हो रही है, अब मान के चलो मैं बढ़ाने वाले में बताता हूँ, बढ़ाने वाले में आप थोड़ा सा आप क्या बोलते हो क्लियर कर पाओगे। जैसे आपके रूम का टेम्परेचर पहले 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, फिर आपके पापा आए, पापा ने आपका रूम का हीटर चला दिया। आपके हीटर में पापा ने बोला कि 1 घंटे में तेरा 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। और आपका पहला टेम्परेचर कितना था घर का, 10 डिग्री सेल्सियस था। 1 घंटे में आपका 5 बढ़ेगा। पापा ने बोला तो 2 घंटे में 2 घंटे चलाएगा तो कितना टेम्परेचर तेरा बढ़ जाएगा घर का, ओवरऑल टेम्परेचर। तो कितना बढ़ेगा, 2 घंटे में पहले 1 घंटे में 5 डिग्री बढ़ रहा था, फिर 1 घंटे पहले 1 घंटे में 5 डिग्री बढ़ गया, फिर दूसरे 1 घंटे में 5 डिग्री बढ़ गया, यानी कि 5 5 10 डिग्री बढ़ गया 2 घंटे में। फिर उसके बाद वो पहले से घर का टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री था। अब जो टेम्परेचर हुआ घर का 10 डिग्री तो बढ़ गया, 10 डिग्री पहले से था तो आपका ऐड हो गया। ठीक है, पहले से था ना 10 डिग्री, अब था 10 डिग्री, आपका ऐड हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें हुआ, इसमें पहले से 40 डिग्री था, इसमें उल्टा हुआ, जो इसमें घट रहा था टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर घट रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, टेम्परेचर आपका बिलो होता जा रहा था। तो इसलिए आपका इसमें आपने पहले यहाँ पे माइनस ले लिया तो आपको यहाँ पे ऐड कर दिया डायरेक्ट, समझ गए। अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं लेते तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर घटने वाली बात आ रही है। फिर आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता, जो क्या यहाँ पर जो आपको 40 - 50 लिखना पड़ता, जो आपका वही आंसर आता आखिरी में, समझ गए। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, शायद 6 है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 इन अ क्लास, एक क्लास है, टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 10। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपका 4th का भाई है ये।
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने कराया था, उसका ही भाई है 7th क्वेश्चन। अगर ये आपसे ना हो पाए तब मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। मैं इसे अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एज इट इज सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है एकदम। आपको जो बस इसमें ये था, उसमें 4 नंबर आपको अवार्ड हो रहे थे अगर आपका सही क्वेश्चन हुआ तो, इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज 7th। दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा जब भी आप कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक सीमेंट कंपनी है, ऑन करती है प्रॉफिट 8 रुपये पर बैग पर। एक सीमेंट कंपनी है, एक सीमेंट की कंपनी है, मान लो अंबुजा वगैरह कोई भी है, वो अपने सीमेंट का बैग बेचती है। आपने देखा होगा जब भी सीमेंट आपके घर में आता होगा, कट्टे में आता होगा। ठीक है, तो उस एक सीमेंट के कट्टे पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपये कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब फायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है? मान लो एक कंपनी है, वो अपने पास खरीद के लाई 292 रुपये की एक सीमेंट का कट्टा, 292 का एक सीमेंट का कट्टा खरीद के लाया। फिर उसने आगे आप जैसे आप लेने गए तो उसने आपको 300 रुपये का दिया, तो उसका क्या हो गया? 8 रुपये आपका उसका प्रॉफिट में चला गया। उसका क्या होगा? 8 रुपीज़ उसका प्रॉफिट में चला गया। कैसे? 292 का उसने खरीदा और 300 का उसने आपको बेच दिया। ठीक है, तो आपको 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया पर बैग में, एक बैग पर ऑफ वाइट सीमेंट। और कौन सा सीमेंट है ये? वाइट सीमेंट में। सोल्ड एंड लॉसेस ऑफ वाइट सीमेंट में। उसके बाद एक ग्रे सीमेंट है। ग्रे सीमेंट में उसे 5 रुपये का घाटा हो रहा है, रेट 5 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। एज्यूम करो, मान लो जो सीमेंट वाला जो था वो खरीद के लाया सीमेंट की बोरी 305 की, ग्रे कलर की जो बोरी थी, 305 रुपये की एक सीमेंट की बोरी वो खरीद के लाया कहीं दूसरी जगह से। ठीक है, आप गए दुकान पे, आप वहाँ पे मोल भाव करने लग गए, जो नहीं उसने आपको, आप मोल भाव करने लगे, नहीं मुझे 305 में नहीं, मुझे 300 में चाहिए, मुझे 300 में दो, मैं 300 में मैं लेके आया था। तो उसका क्या हो गया? 305 में वो खरीद के लाया, आपने उसके वहाँ से 300 में आपने उठा लिया, तो क्या हो गया? 5 रुपये का उसे घाटा हो गया, 5 रुपये उसे कम मिले। ठीक है, तो 5 रुपये का इस हिसाब से माइनस हो गया। जब भी इंटीजर्स में कोई भी वैल्यू घट रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो, घट रही हो, उसमें हमेशा माइनस पहले लगा देना, और वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो लॉस हो रहा है तो माइनस लगेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है द कंपनी, पहला पार्ट देखो, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। 3000 वाइट सीमेंट के कट्टे बेच देती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। 5000 ग्रे सीमेंट बेच देती है। ठीक है, वही कंपनी 3000 वाइट सीमेंट बेचती है एक दिन में, मान के चलो एक दिन में 3000, और उसी एक दिन में 5000 ग्रे सीमेंट बेच देती है। कट्टे हैं ये, एक कट्टा, दो कट्टा, ऐसे करते करते 3000 मतलब बैग, एक बैग, दो बैग, फिर 3000 बैग, एक बैग 2000, फिर 5000 बैग। ठीक है, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? अब पूछ रहा है इसमें क्या उसका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? जाहिर सी बात है, एक कट्टे बैग में उसे 8 रुपये का फायदा हो रहा है वाइट सीमेंट में। ठीक है, एक कट्टे में, सॉरी एक बैग में 8 रुपये का उसे फायदा हो रहा है, तो 3000 बैग में से कितने का फायदा हो जाएगा? 3000 इंटू 8 प्लस में, अब देखो 5000, ये क्या बोलते हैं, ग्रे सीमेंट उसका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का? -5 का। एक ग्रे सीमेंट के बैग में उसका -5 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब 5 रुपये का उसे घाटा हो रहा है। तो 5000 में कितना होगा? 5000 इंटू -5। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24,000 प्लस में -5, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव टर्म है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। कितने नेगेटिव टर्म है? एक नेगेटिव टर्म है, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25,000। सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 24,000, बड़े वाले के साथ क्या है? माइनस, 25,000 बड़ा है, माइनस माइनस प्लस माइनस, आपका क्या हो जाएगा? 1000। 1000 का उसे घाटा, ये 1000 क्या हो रहा है? -1000 आया। माइनस मैंने पहले बताया था क्या होता है? लॉस का, घाटे का। तो क्या होगा आपका उसका? 1000 रुपीज 1000 इन लॉस। उसका 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है,
अब दूसरा देखो, आपका दूसरा में बोल रहा है what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit or nor less if the grey bags sold is 6400 bags। आपसे कह रहा है जो वाइट सीमेंट जो वो बेचेगा वो कितने वाइट सीमेंट बेचे, उसमें ही 6400 वो ब्लैक सीमेंट तो ग्रे सीमेंट तो बेचेगा ही, और कितने वाइट सीमेंट और बेच दे ताकि ना उसका फ़ायदा हो ना इसका घाटा हो। बता देता हूँ कितने सीमेंट, मान लो सॉरी कितने वाइट सीमेंट, कितने वाइट सीमेंट बेचेगा ये हमें निकालना है। कितने ग्रे सीमेंट वो बेच देता है, 6500 सॉरी 6400, ठीक है। ओवर उसका क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि उसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, 0 रुपये। यानी कि पहले ब्लैक वाला देख लो, ब्लैक वाला 6400 बैग बेच देगा, एक बैग में से कितने रुपए घाटा हो रहा है, -5 का, -5 प्लस में 0। अब आपसे पूछ रहा है व्हाइट वाला बैग वो कितना बेचे, यहाँ पर कितना व्हाइट वाला बैग बेचे उसका ओवरऑल आपका 0 उसका आंसर आ जाए, मतलब उसके पास ना पैसे घटे ना बढ़े। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस अभी ऐसे छोड़ दो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस कितने टर्म के साथ, एक टर्म के साथ एक और, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5 × 20, 2 6 × 30 32 00। वो जब 6400 ब्लैक ग्रे सीमेंट बेचता है तो उसका 32,000 का घाटा होता है, ठीक है। अब उसका कितने का उसका फायदा होना चाहिए, कितने का यहाँ पे उसका पैसा बनना चाहिए ताकि 0 हो जाए, 32,000 रुपये। जाहिर सी बात है 32,000 रुपये, अगर ये 32,000 रुपये अगर वो सिर्फ वाइट सीमेंट से, ये का क्या है, ये ग्रे सीमेंट से कमाता है या गवाता है, जो लिख सको, ग्रे सीमेंट से कमाई, ठीक है। और ये इसका वाइट, जाहिर सी बात है वाइट सीमेंट से इतनी कमाई होनी चाहिए, वाइट सीमेंट से इतनी होनी चाहिए, उसकी वाइट सीमेंट से कम इतनी होनी चाहिए, तब जाके उसका, कम से कम नहीं मतलब एग्जैक्ट इतनी होनी चाहिए, तब उसका ना ही प्रॉफिट होगा ना ही उसका लॉस होगा। यानी कि कितने कमाएगा, 32,000 रुपये उसे वाइट सीमेंट से कमा लेना चाहिए। ये बैग की क्वांटिटी नहीं है, 32,000 रुपये हैं, ये रुपए हैं, ये रुपए हैं, ठीक है। 32,000 रुपये से कमा लेना चाहिए। अब 32,000 कमाने के लिए वो कितने वाइट बैग भेजेगा, यहाँ पे देख लो, एक वाइट बैग में वो 8 रुपये कमाता है, तो 32,000 वाइट बैग में कितने रुपए कमा ले, 32,000 सॉरी, हाँ, एक वाइट बैग में वो 8 रुपये कमाता है, ठीक है। तो कितने बैग वो बेचे ताकि वो 32,000 रुपये कमाए, जाहिर सी बात है एक बैग में 8 रुपये कमाई होगी, इसे डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करा, एक बैग में वो 8 रुपये कमा रहा है, तो वो पूछ रहा है कितने बैग में वो 32,000 रुपये कमा लेगा, ठीक है। अब मान के चलो, अब दुकान पे गए, एक टॉफ़ी उसने बोली आपको 2 रुपये में एक टॉफ़ी दी जाएगी, ठीक है। फिर उसी दुकानदार ने कहा आपसे अगर आप 5 टॉफ़ी लोगे तो आपको 10 रुपये मिलेगी, ठीक है। एक टॉफ़ी का उसने पहले रेट बता दिया आपको, जो 2 रुपये की एक टॉफ़ी आएगी। फिर उसने कहा जो आपको अगर आप 5 टॉफ़ी लेते हो तो आपका 10 रुपये का बैठेगा, ठीक है। तो आपको पहले से पता था एक टॉफ़ी का रेट 10 रुपये, एक टॉफ़ी का रेट 2 रुपये है, 10 टॉफ़ी का रेट 10 रुपये है, तो 10 रुपये मतलब, तो आप निकाल सकते हो जो 10 टॉफ़ी में उसे 10 रुपये में आपको कितनी टॉफ़ी मिली। जाहिर सी बात है एक टॉफ़ी का रेट अगर 2 रुपये है, 10 रुपये उसने आपसे लिए हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ठीक है। ऐसे आप देख लो, फिर से बताता हूँ। दुकान पे गए आप, दुकानदार ने कहा आपसे जो एक टॉफ़ी लेना है, आपने कहा दुकानदार को, दुकानदार ने कहा अगर तू एक टॉफ़ी लेगा तो मैं तुझे 2 रुपये की दूंगा, अगर तू 5 टॉफ़ी लेगा तो मैं तेरे को 10 रुपये की दूंगा, ठीक है। एक टॉफ़ी 2 रुपये की, 5 टॉफ़ी 10 रुपये की, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक टॉफ़ी उसे कितने की पड़ी, 2 रुपये की। जाहिर सी बात है अगर 10 रुपये की लेगा तो उसे 5 टॉफ़ी मिलेगी, ठीक है। इतने में इतना तो उतने में कितना है, ये वाला फंडा। एक टॉफ़ी उसे 2 रुपये की मिली तो 10 रुपये की कितनी टॉफ़ी मिलेगी, 5 टॉफ़ी, ठीक है। तो वही वाली बात है, तो 5 टॉफ़ी मतलब क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 तब 5 आया,
उसी तरह से 32,000 में उसे कितने सीमेंट के वाइट सीमेंट बेच दिया, डिवाइड कर दो 8 चौक 32, यानी कि 4,000 बोरिया, यानी कि 4,000 वाइट सीमेंट उसको बेचने पड़ेंगे, तब जाके उसकी ना कमाई होगी ना उसकी घटाई होगी। यानी कि 4,000 वाइट सीमेंट मस्ट पक्का है 4,000 करेक्ट, 4,000 ना उससे ज़्यादा ना कम, उतना बिक जाना चाहिए, मस्ट बी सोल्ड, तब जाके उसकी ना प्रॉफिट होगी ना लॉस होगी। ठीक है, अब दूसरा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहले क्या है, -3 को आप कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका आंसर 27 आ जाए। ठीक है, मुझे अब ये याद नहीं आ रहा, आप लोगों ने कम ही चांसेस आपने शायद इक्वेशन सॉल्व करा हो, बट इसका ये होता है, जाहिर सी बात है, -3 को आप कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो इसे x मान लो, कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए, हम इतने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या लिखें, हाँ, तो आप ये अगर मान के चलो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, तो आप 27 से 3 को डिवाइड दे दो, आपका आंसर क्या आ गया 9, यानी कि आप -3 में 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, 3 में 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। अब यहाँ पे देखो, एक नेगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है और, तो यहाँ पे आंसर में आपको -27 आना चाहिए था, बट आंसर में आपका सिर्फ +27 है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए 2 नेगेटिव टर्म होने चाहिए, तो दूसरा हम इसको बना देंगे -9। ठीक है, दूसरा देख लो बी वाला। बी वाले में आपसे कह रहा है 5 इंटू समथिंग -35। यहाँ पर देखो ये प्लस वाला साइन है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो एक नेगेटिव टर्म होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म दे रखा है, दूसरे वाले को नेगेटिव मान लो। ठीक है, अब 5 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, तो 5 9 जार 35। ठीक है, 5 9 35, इतना तो पता ही होगा बेसिक, या 35 को 5 से डिवाइड कर लो 9 आ जाएगा, वही है। सी वाला देख लो, डैश इंटू -8 इक्वल्स टू -56। आंसर में क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव है ही, जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसको आप 56 चाहिए, तो 8 9 जार 56 होता है, या 56 को 8 से डिवाइड कर लो, 8 9 जार 56, आपका +9 हो गया। डी वाला, चलो डी वाला आप खुद से ही कर लेना। ठीक है, डी वाले में आपको 12 का मल्टीपल है। अच्छा, इसके लिए आपको मल्टीपल याद होने चाहिए, कम से कम आप या तो आपको मल्टीपल याद होनी चाहिए, या तो आपको ये थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा होना चाहिए। इन सब क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो मल्टीपल्स का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, तब आपके क्वेश्चन ये धराधड़ होते जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे था, आपको पूछ रहा था 5 में आप कितना, साइन का तो आपको पता चलिएगा जो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब बारी है कितना मल्टीपल है, तो अगर आपको यहाँ पे डालना है तो आपको डायरेक्ट हिट करना चाहिए, जो 5 9 35 होता है, तो यहाँ पे आप 9 लिख दो। वरना एक दूसरा तरीका होता है इक्वेशन का, अब मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा आपने इक्वेशंस वगैरह पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी, जहाँ तक कि मेरे अंदाज से आपके 7th में इक्वेशंस वगैरह शुरू होंगी, अगले जो चैप्टर्स वगैरह होंगे उनमें आपके इक्वेशन सॉल्विंग जो टेक्निक है वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इस मेथड से करवा रहा हूँ, वरना इक्वेशन सॉल्विंग टेक्निक होती है, उससे आपका झट से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।